साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा के इस खास बुलेटिन की आज की तमाम अहम खबरों के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करनाल पहुंचे हैं। इस दौरान वे प्रेम प्लाजा रेस्टोरेंट में और लोकसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस मौके पर मौजूद रहे। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार को सुबह पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला और आपको बता दें कि करनाल लोकसभा से कई हिस्सों का दौरा किया और उसी कड़ी में मनोहर लाल नीलोखेड़ी पहुंचे, जहां गांव दर गांव जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जहां लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिला। इस दौरान लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। साथ ही लोगों ने फूलमालाओं के साथ मनोहर लाल का स्वागत किया। आपके गांव में 2 प्रोग्राम हो रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक बुढ़ा के। मैं तो इस गांव में आने के बाद रुको भाई, रुको लाडू वाले, रुको, देखिए लाडू, देखिए, रुक जा। मैं तो यहाँ अंदर जैसे गांव में आया, मुझे एक पछतावा सा हुआ कि गांव की सड़क तो इधर ध्यान नहीं दिया। और जब मैं सोच रहा था कि हमने सारी सड़क बनवाई, ये क्यों नहीं बनी, तो 2 चक्कर ध्यान में आए। एक चक्कर में तो हम फंस गए। मैंने अपना एमएलए जो है वो जिसा बनाया मुझे ध्यान में है, जमाने गट्टू निकले। और एक चक्कर में मैं फंस गया, मन ने जो मंत्री बनाया वो भी निकम्मा निकले, सरकार मंत्री। तो दोनों धाम और मैं चक्कर में फंसे, यह सड़क को नहीं मिली। अब आज चूंकि आचार संहिता है तो सामने भी होगा इस सड़क का, ठीक है ना। 6 जून के बाद जो जो बातें आप हमारे पास भेजेंगे, वो सारी बातें चाहे यहाँ की सरकार करेगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सारे गांव के सारे मतदाताओं के बात रहेगी लाडवान की, बात रहेगी लाडवान की, सुनो, बात रहेगी लाडवान की, लाडू तोड़ के दिया करें, ठीक है। आप तो वैसे तब भी ले आए, चलो सुने, मैं अपना वजन बता दूं, अपना वजन बता दूं। सुनो, अरे सुनो, मेरा वजन है 85 किलो 300 ग्राम, ठीक है। हमने तो भाई 300 ग्राम तो हमने दे दो, 85 किलो सारे 85 किलो बात निकालो। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के सेक्टर 10 में आयोजित महिला मोर्चा सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे, जहां पर उनके मंच के माध्यम से महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने तीसरी बार के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए अधिक से अधिक वोट दिलाकर तीसरी बार सांसद में पहुंचाने की अपील की। और उन्होंने आगे कहा कि इस बार तीसरी बार फरीदाबाद के सांसद बनेंगे। और वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और पूर्व मेयर सुमन बाला और कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनाव में वहां आपके बीच आने का मौका मिला है और आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूं कि अपने तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर को सांसद में भेजने का मन बना लिया है। यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। आप याद रखना, मोदी जी आपके बिजली का बिल 0 कर देंगे, 0। और उसमें प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सूर्य योजना, इसके तहत हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के छत पर, और आपको बिजली अपने घर के लिए उसी सौर ऊर्जा से मिलेगी।
करनाल में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए बुद्धिजीवी सम्मेलन में आयोजित लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने जहां जनता से वोट की अपील की तो वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी ने लोगों के लिए कार्य किए हैं। पिछले 10 साल में देश किस तरह से विकास की गति पर आगे बढ़ा है और देश को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता और देश के विकास के लिए कार्य किए हैं। तो वहीं उन्होंने विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि ये जितने भी नेता हैं, चाहे वे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नेता या फिर वे दूसरी पार्टियों के नेता हो, तो वो भी जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। पार की तरफ ले जाने का एक बीड़ा उठाया हुआ है, जो देश के लोग आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आज करनाल में हम सब के बीच में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। आप सब की तरफ से मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का करनाल की इस पवित्र भूमि पर पधारने पर इनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। उनके साथ ही हरियाणा के हमारे बहुत ही यशस्वी तपस्वी, जिन्होंने हरियाणा में एक नया अध्याय गुड गवर्नेंस का लिखने का काम किया है। लोकसभा के जो यहां से कमल का फूल लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जगत प्रकाश नड्डा जी ने आप सबके बीच में जिनको भेजा है, ऐसे परमादरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे इस करनाल के प्रत्याशी जो आप लोगों ने इस बात का संकल्प किया है। करनाल की सरकारी में जब मैं घूमता हूँ और जब मैं घूम करके बात कर रहा हूँ लोगों से, हर व्यक्ति की एक ही आवाज आ रही है कि 2019 के चुनाव में ये लोकसभा पूरे देश में नंबर 2 के ऊपर आई थी, परंतु जब 2024 के इस चुनाव के अंदर 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये लोकसभा नंबर 1 के ऊपर जाएगी। ये हर व्यक्ति इस बात को बोल रहा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे जिला के। हाँ बताइए, बीएमके का उन्होंने बालू घोटाला कर दिया, केसीआर ने शराब का घोटाला कर दिया और केजरीवाल तो नाम ही ठग है। मैं राजनीति में जाऊंगा, राजनीति में मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाऊंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेसियों से समझौता नहीं करूंगा, गलबैया लेकर के घूम रहे हैं आपस में। मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, धर्मी दुर्व्यवहार कर दिया। क्या छोड़ा आपने, क्या रखा आपने, क्या मान मर्यादा रखी? और आप देखिए, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर, लालू प्रसाद यादव बेल पर। हमारे ये अभी 20 दिन के लिए आए हैं, फिर 1 जून को जाएंगे। मैंने कहा तो मुझे अरेस्ट करो, मैंने कहा बेल बात कैंसिल करना, अपने आप अरेस्ट हो जाए। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। कहाँ चल दिए दादाजी? इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल कर देते हैं। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से।
एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। सोनीपत कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट की अपील करने के लिए राय विधानसभा क्षेत्रों के गांव खेबड़ा में पहुंचे, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी 22 मई को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और सोनीपत समेत कई जगहों पर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि उन्हें बहुत अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है और क्लीन स्वीप है। साथ ही हरियाणा में राहुल गांधी 22 मई को आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने जानकारी दी। बहुत जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है। मोदी जी सोनीपत आए थे, कोई बात नहीं, उनका तो कांग्रेस पर काफी हमला बोला है, कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के जो है पक्ष में लहर चल रही है, हरियाणा में क्लीन स्वीप है। राहुल गांधी जी राहुल गांधी कब आ रहे हैं? 22 तारीख को। राहुल गांधी की रैली को लेकर क्या तैयारी है वो की जा रही है? आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की सीएम ऑफिस में हुई मारपीट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में मारपीट के आरोपी विभव को गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में ही नहीं बल्कि केजरीवाल में भी बुरी तरह से घबराहट है। धीरे धीरे सारी चीजें सामने आ रही हैं, कुछ ही समय पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो वहीं ओपी धनखड़ झज्जर में होने वाली देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियों के लिए जायजा लेने पहुंचे थे और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे। मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी कल झज्जर में आ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कुछ ऑनलाइन होना है। तैयारी की बैठक बाद भी हल्की भी हुई है और अभी दिल्ली गेट कार्यालय पर बाकी 3 हल्कों की मीटिंग बुलाई गई है। ठाडी रैली करेंगे, ठाडा नेता आ रहा है और इसी प्रकार से जो अभियान चला हुआ है, मोदी जी की भी बहुत ठाडी रैली को हड़म हुई है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, बहुत जोश है और भारतीय जनता पार्टी का माहौल दिन पर दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तगड़ा माहौल बन गया है और विजय की तरफ जो है 10 की 10 सीटों पर हम अग्रसर है। देखिए, झज्जर जिले के लिए, हमारी नगरी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कल 2 बजे हमको हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए हर प्रत्याशी अपना चुनावी दौरा कर रहा है और लोगों से वोट की अपील कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भी लोगों से ज्यादा वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में एक तरफा माहौल नजर आ रहा है, लेकिन अब यह माहौल 25 मई को ईवीएम में कैद करना है। इसके लिए वह गुरुग्राम वासियों से अपील कर रहे हैं कि 12 बजे से पहले तक 50% मतदान होना चाहिए ताकि गुरुग्राम लोकसभा का मतदान 80% तक जा सके। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम का 2017 में जो चुनाव हुए थे और अब तक इसका सबसे बड़ा वार्ड, सबसे ज्यादा अर्बन एरिया इसके अंदर लगता है, ग्रामीण अंचल भी इसके अंदर लगता है। सभी आरडब्ल्यूएस में सेक्टर 45 कहूँ, सेक्टर 43 कहूँ, ग्रीनवुड सिटी कहूँ, साउथ सिटी कहूँ, सन सिटी कहूँ या हमारी जितनी ये सोसाइटियां हैं इनकी आरडब्ल्यूएस में पूरी अपनी सहभागिता यहाँ पे आकर पहुंचकर सुनिश्चित करिए। आप सभी ने देखा है मातृ शक्ति का, नौजवान साथियों का और आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारी का और सेक्टर के रेजिडेंट्स का और कॉलोनी के वासियों का, जितनी भी हमारी वीआईपी कॉलोनी है जिसको कहते हैं कि लोग वोट करने के लिए निकले, भारी संख्या में आज लोगों ने आकर के राव साहब का उत्साह बढ़ाया है और उनको ऐसा विश्वास दिलाया है कि आने वाली 25 तारीख को 9 से 10 बजे के बीच में ही हम अपना 100% वो जो है मतदान पोल कर देंगे। ये तो एक तरफा माहौल आज के दिन नजर आ रहा है, पर इसको हमने बक्से के अंदर कैद करना है और उसके लिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि 25 तारीख को 12 बजे से पहले कम से कम 50% वोटिंग आपकी हो जानी चाहिए। अगर इस हिसाब से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 7-8 बजे तक जब तक की वोटिंग होगी तो हमारा 70-80 के बीच के अंदर वोटिंग परसेंट हो जाएगा। पूरा निवेदन करेंगे। रोहतक लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रविवार को
कोसली विधानसभा के करीब 2 दर्जन गांव में धुआंधार प्रचार कर अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाने की पुरजोर अपील की है। इस मौके पर युवाओं ने बाइक रैली निकालकर अपने नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा का भव्य स्वागत भी किया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वह देश की सबसे बड़ी पंचायत और लोकतंत्र का महापर्व है। भले ही इस वक्त यहां का तापमान 46 डिग्री चल रहा है, लेकिन लोगों का प्यार और समर्थन भी नरेंद्र मोदी के प्रति इस बढ़ते तापमान के साथ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। देश को मजबूत करने का चुनाव है और इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ज्यादा ताकत के साथ, देशवासियों की और ज्यादा ताकत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने देखा होगा कि जो रैली रही वो सोनीपत रोहतक की दोनों की कंबाइंड रैली थी। कितना जबरदस्त जोश, इतनी गर्मी होते हुए लोगों के था। आज अभी भी देख लो, बिल्कुल सब कुछ जल रहा है, लेकिन लोग, हमारी माताएं बहनें, लोग जो है हर तबके से लोग निकल करके आते हैं और मोदी जी का संदेश सुनते हैं, पार्टी का संदेश सुनते हैं। चलिए इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। दीदी, वोट किसे? भरोसे की। मतलब? देखो, यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है। जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन। हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा। ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब जल्द ही हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष उपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोनीपत में चुनावी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 22 मई को राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। इस दौरान हुड्डा बीजेपी पर भी निशाना साधते नहीं चुके। आपको बता दें कि हुड्डा ने आगे कहा कि एक तरफा देश की 26 पार्टियां हैं और एक तरफ अकेली बीजेपी है। गठबंधन का मतलब प्रधानमंत्री बनना नहीं है, सिर्फ संविधान को बचाना है। इसलिए ही सभी पार्टियां एकजुट हुए हैं, क्योंकि संविधान बचेगा तो आपका अधिकार बचेगा। एक बात तो पहले कह दूं, जो पसीना ले रहे हो ना गर्मी का, यो खाली नहीं जाओगा। हरियाणा की राजनीति में कुछ ना कुछ रंग लेगा होगा। चुनाव हो रहा है, एक तरफ एनडीए है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें 26 पार्टी है, आप पार्टी भी है, समाजवादी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है। इस प्रकार से 26 पार्टी है। अब सवाल आता है भाई गठबंधन बनाने की जरूरत क्या थी 26 पार्टियों को? इनका क्या मकसद है? इनका मकसद
प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। इनका मकसद लक्ष्य एक ही है कि जो इतनी कुर्बानियां देके आजादी की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, उसके बाद जो संविधान बनाया जिसने हमारे को सब कुछ अधिकार दिए, उस संविधान को बचाने के लिए एक ये गठबंधन हुआ है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपका अधिकार बचेगा, चाहे वोट का अधिकार हो चाहे कोई अधिकार हो। ये है आज आपके सामने। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर चुनाव जीतने के लिए दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसी कड़ी में वो गुरुग्राम के सेक्टर 55 घाटा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो किया और जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश घोड़ारोप भी मौजूद रहे। वहीं राज बब्बर ने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली और कहा कि राव इंद्रजीत कई बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन वे दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बनाने वाले गुरुग्राम जैसे शहर को मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं दे पाए हैं। ना तो गुरुग्राम में कूड़े के ढेर हटे हैं और ना ही अब तक गुरुग्राम की सड़कों के गड्ढों पर भर पाए हैं। वहीं इस विशाल और बड़े कार्यक्रम के आयोजक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश घोड़ारोप ने आगे कहा कि गुर्जर समाज आज राज बब्बर और कांग्रेस पार्टी के हाथ में साथ है और 80% गुर्जर समाज कांग्रेस को ही वोट करेगा। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि यहाँ पर सातों गांव की सरदारी यहाँ पहुंची है। मेरा नमन प्रणाम। इस मंच पर हमारे सभी सम्मानित चेयरमैन, जो यहाँ पर मेरा छोटा भाई महेश, अरे घोड़ा तो बालू का नाम बोल लेते, ये आदमी आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। मैंने महेश का जो अल्लाह चिल्ला क्यों रहा भाई, डांट क्यों रहा है, तुझे प्यार से बुलाया डांटता है। मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन मैं आया था पहले दिन से ये शख्स, अभी तय हुआ था कि मैं यहाँ चुनाव में आऊंगा, मेरा नाम अनाउंस हुआ था, तो मैं अपना पुराना मेरा एक फ्लैट है मैं उसको देखने आया था, बातचीत करने के लिए। भाई छोड़ दो, मुझे लगा नहीं उनका अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। तो इसने कहा मेरे घर में आ जाओ। मैंने कहा भी देखता हूँ कहाँ आना। तो भाई मैं तेरा एहसानमंद हूँ कि तूने यहाँ मुझे अपने इन साथियों से भी मिलवा दिया। तो ये पूरा नेड़ा पाल की वो थी, 7 गांव हमारे लगते हैं उसमें, और लोगों में इतना जोश है, आपने देखा भी है। लोग कांग्रेस ही कांग्रेस कर रहे हैं। इंद्रजीत जी 6 बार बनिए, गांव में नहीं आते, किसी से मिलते नहीं है। अभी हमारे यहाँ कूड़ा पड़ा है बंदवाड़ी में, या बंदवाड़ी लोगों ने कुछ नहीं कह लगा आप वोट मत देना मेरे को। तो लोगों में जोश है और बहुत बढ़िया सीट निकली है हमारी राज बब्बर। बाहरी तो मोदी भी है, स्मृति ईरानी भी है, बाहरी तो बहुत है, हेमा मालिनी भी है, बाहरी तो बाहरी है। अब ये थोड़ा बाहरी तो सब है। तो अब गुर्जर समाज का कितना समर्थन मिल रहा है कांग्रेस? गुर्जर समाज कम से कम 70-80% जाना है कांग्रेस में। तो क्या कैसे देख रहे हैं? गुड़गांव लोकसभा हम जीते पड़े हैं, अब तो मार्जिन के लिए कर रहे हैं। हरियाणा हमारी 7 सीट आ रही है। ये भाई मुंबई एक्सप्रेस से कांग्रेस की देन है। ये तो कांग्रेस का ही सिस्टम था, रिबल या काट रहे हैं, इधर रिबल काट पार्टी है। तो ठीक भारी समर्थन है, बहुत ही भारी समर्थन। मैं अपील करोगे लोगों से? मैं सभी अपनी 36वीं रैली से अपील करता हूँ, जो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट दो और कांग्रेस का हाथ मजबूत करो। आज के कार्यक्रम था सेक्टर 55 नवकीर्ति मार्केट, और शहर के भी लोगों में बड़ा उत्साह है। और अभी 1-2 दिन में जूही को भी घुमाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।